कुर्सी की जरूरत तो दे सकते हैं, कब देंगे वो भी मैंने आपके सामने रखा। कल को आपको आना चाहिए, हक अदा किया, ध्यान करेंगे, तवज्जो देंगे। कोई सवालात इसके बारे में हो तो आप अपने पास नोट करें, मुझसे पूछे, सवालत करें, करेंगे तो समझ आएगी, नहीं करेंगे नहीं आएगी। ठीक है, आगे अपना सबक चलाते हैं। साबर साहब इसको इसी किताब के अंदर एक जगह पे लिखते हैं, निशानियां बयान करते हैं। अगर आपकी गजा दुआ दुरुस्त सिलेक्ट हुई, दुरुस्त हुई, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर आपकी गजा दुआ तहरीक तहरीर तस्कीन के मुताबिक दुरुस्त ना हुई, तो नतीजा उसके अपोजिट निकलेगा। सफा 148 इलाज बिल गजा आप बड़ी तवज्जो से सुन सकते हैं और उसको याद करना, एक 5 मिनट नहीं लगेंगे और याद कर जाएंगे। लेकिन आज के बाद उम्मीद है आप भूलेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। साबर साहब, शदीद भूख पर जिस्म हल्का और गर्म क्या कहते हैं होकर उसमें लज्जत और मुसर्रत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। साबर साहब इसको नज़ला ज़ुकाम किताब के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बयान करते हैं। हरारत का मौजू है, हरारत के मौजू के अंदर लिखते हैं मौलद हरारत, तवल्लद हरारत, जहाँ पे ये हरारत पैदा होती है, जहाँ पे हरारत जज़ब होती है, ये साबर साहब डिटेल के साथ बयान करते हैं। आपने इस सफ़े को याद करना, सफ़ा 148 है। ठीक है, कहते हैं शदीद जब भूख होती है तो उस वक्त क्या होता है, जिस्म गर्म हल्का, लज्जत और मुसर्रत के जज्बात पैदा होते हैं। नुक्ते की बात, कोई बंदा आपके पास आके कहता है कीम साहब मुझे जो शहावत आ ही नहीं रही, मैं डेड हो गया हूं, अब मुझे शहावत नहीं आ रही, तो लज्जत और मुसर्रत के जज्बात कब पैदा होंगे, जब भूख लगेगी। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस करे है उस्ताद मोहतरम अब्दुल हकीम साहब को, वो कहते थे यार इधर भूख लगा लो, इधर लग जाएगी। बड़ी नुक्ते की बात, और कुव्वत बाकी अद्वियात देने की जरूरत नहीं है, खमीर खत्म करने की जरूरत है। जब तक पेट में भूख नहीं लगाएंगे, लज्जत और मुसर्रत के जज्बात पैदा नहीं कर सके। करके देखा है, करके देखा है, मरीज को करवा के देखा है। बात सुने तवज्जो वाली, आपके सामने बात वो रखने का मकसद आपको याद हो जाए। याद करवाना क्यों है, ये सबक आप पढ़ते नहीं है, सुन के चले जाते हैं, करवा के देखें। ये सिंगल सिंगल अद्वियात आपको मुफरदात इसलिए बताए हैं कि आपको वो तरीका आ जाए जिस तरह साबर साहब कहते थे, जाओ दूध पत्ती में नमक डाल के पियो, कभी दूध नमकीन चाय बना के पी के देखो, तो गुर्दों के वो मरीज ठीक होते थे जो कभी डॉक्टर से नहीं होते थे। ये साबर साहब की जिंदगी का वाकया है। ठीक है, साबर साहब ने नमकीन पानी पिलाया किस मरीज को, जिसका ब्लड प्रेशर तेज था। लेकिन साबर साहब कहते हैं ये ब्लड प्रेशर नहीं था, ये तो खमीर था, इसको जरूरत ही नहीं थी, उसको वो दिया जो जिसकी जरूरत थी। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज को कभी आपने नमक नहीं दिया, लेकिन मैंने नमक के कैप्सूल बना के रखे। मरीज हो मैदे के खमीर का, मरीज कहता है कीम साहब मैं रात को उठता हूँ 3 दफा नहाता नहीं हूँ, तब तक मैं सो नहीं सकता, 2 घंटे बाद नहाता हूँ, फिर मुझे नहाना पड़ जाता है, मुझे इतनी तलखी होती है। याद रखें, जिस मरीज को भूख शिद्दत की ना लगे, असली भूख ना लगे, उस बंदे का जिस्म हल्का और गर्म, हाथ लगा के देखे, मरीज कहता है कि इंसान मुझे अंदर आग लगी हुई है, अंदर आग लगी हुई है, लेकिन मुझे नहाना पड़ता है। साबर साहब नजरा ज़ुकाम किताब के मुताबिक उसमें लिखते हैं, कहते हैं जो मरीज बार बार नहाए वो फुजलाती होता है। क्या होता है, ये बड़ी नुक्ते की बात है, कभी करके देखे। जो मरीज बार बार नहाए, हाय हाय करे, हाय गर्मी हाय गर्मी, वो मरीज कौन होता है, मैदे के खमीर का, बगैर भूख से खाने का, तलब नहीं है फिर भी खा रहा है और ठंडा खा रहा है। अब उसके अंदर लेस चढ़ गई है, और इसकी निशानी याद कर लें, ये निशानी मैं आपके सामने रखता हूं। जब तक मरीज का पखाना लैट्रिन के साथ जुड़ जाने वाला लेसदार ना हो, उस वक्त तक ये अलामत पैदा नहीं होती।
और लेसदार पखाना लैटरी के साथ जुड़ जाने वाला पखाना हमेशा कोलेस्ट्रॉल को जाहिर करता है, ये याद कर लें। कौन सा कोलेस्ट्रॉल? ट्राइग्लिसराइड। बैड कोलेस्ट्रॉल किस देखें, ये निशानी आज आपको याद हो गई ना, तो आप उजलाती मरीज साबर साहब जुज़वी असबाब कहां बयान करते हैं? जुज़वी असबाब मुबादियात तिब जुज़वी असबाब के मौजू के अंदर साबर साहब लिखते हैं कि जब रियाई अंसर खून के अंदर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो लेसदार कीड़े जो है ना मादे इस तरह के पैदा हो जाते हैं जिनको लेसदार कहते हैं, जिसके लेस है। जिस तरह सादा मिसाल कवार गंदल, कवार गंदल का मिजाज कौन सा? उजलाती गुदी है ना, उजलाती गुदी है ना। तो अब उसके अंदर लेस कौन सी है? लेस है ना, उसको इस तरह करें ना काट के, तो इस तरह लेस वो कहां जाती है? नीचे तक चली जाती है। बात बड़ी नुक्ते की है। जिस राल के अंदर इस तरह की राल हो जो टूटे ना, इस तरह की मस्सी निकले कि टूटे ना, लिकोरिया इस तरह का हो जो नीचे तक चला जाए, टूटे ना। उजलाती गुद्दी, गुद्दी उजलाती, यही उसका मिजाज होता है। थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा। उजलाती गुद्दी और गुद्दी उजलाती की तरफ आपको गौर करना पड़ेगा। हरारत का टच, अगर उसके अंदर बदबू आ जाए, बड़ी नुक्ते की बात, राल टपके बदबू ना हो तो उजलाती गुद्दी, राल टपके बदबू आ जाए, अपने बच्चे ही उसके पास ना बैठे, अपने वालिदैन उसके पास ना बैठे, आपस में भी अभी साथ ना बैठ सके, तो जब स्मेल आ जाए तो हरारत और रतूबत के बगैर बदबू पैदा नहीं होती। ये कुलिया, ये कायदा सारी जिंदगी के लिए आपके सामने रखते हैं। हरारत रतूबत से मिले, रतूबत हरारत से मिले तो बदबू पैदा होती है, तोफन तब तक पैदा ही नहीं होता। याद रखने वाली बात, याद आ जाएगी, समझ आ रही है? जिंदाबाद। दूसरी बात, हाँ ना, बदबू का ही फर्क सर जी आपके सामने रखा है। गुद्दी उजलाती के अंदर जैसे ही थोड़ा सा हरारत बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर से वो हवा खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो उसको अब वो राल टपकेगी लेकिन गिर जाएगी। अब लकोरिया बनेगा तो गिर जाएगा। चपकने वाली लेस उजलाती गुद्दी होती है। उजलाती गुद्दी अंतड़ियों की लेस को सारी जिंदगी डॉक्टर आईबीएस समझ के इलाज करते हैं, गलत है। चैलेंज करते हैं, ये आईबीएस नहीं है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम नहीं है। ये पखाना पखाने वाली जगह से मुसलसल लेस निकलती रहती है, वडेरे बंदे बड़े फंसे पड़े। आपके पास भी मरीज आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, मैंने उनका इलाज मुआवजा किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसी कायदे कुलिये को समझ के किया यार। जहां लेसदार मादा हो इसको ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, याद रख लेना। तशखीस करें, तशखीस करके फटाफट ये नोटेड कर लें। साबर साहब ने नजले को 3 ही मानों में बयान किया। पानी की तरफ बिला तकल्लफ बहने वाला, रोका नहीं जाता, फटाफट कपड़ा रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कपड़ा रखना पड़ता है। ये खार है, लिकोरिया पानी गिट्टे तक बहने वाला, अब खारी है, चलते फिरते ऐसे ही मनी निकल, इसको जरियान कहते हैं। बात बड़ी समझने वाली। ऐसे जो ज़कावत जिसको हम जरियान समझते हैं, जो मरीज हमें आके बताता है ये ज़कावत होती है, ये जरियान नहीं होता। फर्क कर लें। आपके सामने बात करने के लिए कुछ मकसद कर रहा हूं, उसके अपने मौजू से नहीं हटूंगा, लेकिन ये बातें उससे रिलेटेड है। जरियान किसको कहते हैं? जो चलते फिरते, जिस तरह जुकाम है इसी तरह ये है बिलख्तियार, बिलख्तियार। इसमें लेस नहीं होती, इसमें लेस, याद रखने वाली बात है, नुक्ता याद कराना मकसद है। तो जिसमें हरारत आ जाएगी, जहां पे हरारत आ जाएगी वहां पे जलन आ जाएगी, वहां पे ये रतूबत बहने वाली नहीं होगी, सारी की सारी मनी फटाफट बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जिस बंदे का थूक, याद रखें, बड़ी नुक्ते की बात आपके सामने रखने लगा हूं,
जैसे बंदा खंगार निकालता है ना, फटाफट बगे बिला कल उधर जाके गिर जाए, खुद ही निकालना नहीं चाहता, अब वो निकल गया, उधर निकल के जाके गिर जाता है, उधर नहीं निकालना चाहता। इस तरह नहीं होता, लेकिन निकल रहा है। क्यों? अब उसके अंदर क्या चीज है, याद रखें। ऐसा मरीज याद रखें, ये ऐसा मरीज हरारत का मरीज होता है, उसके उजलात के अंदर गिरफ्त खत्म होगी, तहलील का मरीज है। याद रखें, नोटेड कर ले बात आज के बाद। ये नुक्ते आपको नहीं बताएंगे कोई भी, साबर साहब बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। जब तक जिस्म हल्का और गर्म महसूस ना हो तब तक हर भूख शिद्दत से, भूख एक ऐसा इंडिकेटर है, याद कर लें। जब तक उजलात, गुदत, असाब, कुव्वत जाज़बा, मास्का, दाफिया, तीनों कुफ्ते काम ना करे तब तक हम उसको क्या कहते हैं कि हाजमा दुरुस्त नहीं है। तो अब आपने तशखीस के मौजू की तरफ तवज्जो देनी है कि जब तक तशखीस का ये अमल आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप किसी के जिस्म का इलाज मुआवजा नहीं कर सकेंगे। साहब कहते हैं सबसे पहले भूख को तरजीह देते हैं। किसको देते हैं? भूख को। जैसे कहते हैं तब तक मर्दाना कुव्वत नहीं बनेगी, मेंसेस नहीं आएंगे, जब तक आप भूख नहीं लगाएंगे तब तक जिस्म की असली हालत को आप बयान तंदुरुस्ती की तरफ नहीं लेके आ सकते। याद कर लें, लज्जत और मुसर्रत के जज्बात पैदा ही नहीं होते। देखें, एक बंदा मजलूक है, वो घर वालों से और मेहमानों से छुप के एक साइड पे बैठ जाता है। घर वाले आके कहते हैं कि साहब ये बंदा मेहमानों में नहीं बैठता, हम इसको अंदर से खींच के लाते हैं फिर ये बैठता है। उसके अंदर कौन सी कमी आ गई है? समझने वाली नुक्ते की बात रखना चाहता हूं। अब उसके अंदर लज्जत और मुसर्रत के वो जज्बात, जो इंसानियत थी, अब इंसानियत अब उसके अंदर नहीं रही। बड़ा डिटेल के साथ मैंने एक लेक्चर दिया था इधर मजलूक का, पता नहीं किसी सोच साहब ने कभी नोटेड किया हो, याद किया हो तो फिर तो बड़ा मजा आएगा, है जी। ये लफ्ज की भी समझ आ जाएगी ना, ठीक है। तो अब जिस्म हल्का और गर्म तब होगा जब शदीद। साबर साहब इसको रोजे की हालत को बयान करके ना एक बड़ा नुक्ता बयान करते हैं। रोजे का फायदा वो लोग उठाते हैं जो रोजे की असल हकीकत को जानते हैं। जैसे सुबह के टाइम दूध पी लिया, कोई मसला नहीं, शाम के वक्त खजूर खा के दूध पी लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखें, कहते हैं खजूर बेहतरीन सहरी है, शिकम सैर करने के लिए खजूर सबसे बेहतरीन है। जब बंदा शदीद भूख के साथ खजूर खाए और ऊपर से दूध पिए तो क्या होगा? लज्जत और मसरत के वो जज्बात पैदा होंगे जो आपकी सोच से ज्यादा बाला था। करके देखा, करवा के देखा, करके भी देखा, करवा के भी देखा, ठीक है। तो तब आप नजरिए के जाती मौलिज बनेंगे जब आप इस भूख के प्रसिद्ध को खुद समझेंगे और दूसरे को समझाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ्रंट 1966, उसके अंदर एक जगह पे साबर साहब एक तकरीर लिखते हैं। उन्होंने एक मंडी भायोदीन के अंदर साबर साहब का ये एक लेक्चर है, उसके अंदर मुझे बड़ा सख्ती से याद है। साबर साहब कहते हैं जब तक आप खुद भूखे फलसफे से नहीं गुजरेंगे आप मरीज का इलाज नहीं कर सकते, और आप उम्मीद नहीं रख सकते कि मैं जाती किसी का इलाज कर दूंगा, ये नहीं हो सकता। ये उन्होंने लिखा है। कहते हैं आप पेट में खमीर भर के, पेट के अंदर खमीर भर के जायज नजायज ठोस के, ये उनके अल्फाज हैं, जायज नजायज ठोस के कहें कि मेरी नजर में हया आ जाए, मेरी जुबान के अंदर वो लताफत आ जाए जो किसी के दुखों का मदावा बनती है, ये गलत है। ये साबर साहब ने लिखा। बड़ी टेक्निकल बात, बड़ी नुक्ते की। अल्लाह करे ये नुक्ता भी आपको समझ आ जाए। आगे साबर साहब लिखते हैं, जब कहते हैं जब जिस्म के अंदर भूख की शिद्दत होती है ना, जिस्म हल्का और गर्म होता है, लज्जत और मुसरत के जज्बात पैदा होते हैं। कहते हैं ना दिल घटता है और ना ही बेचैनी होती है। मरीज कहता है सारी रात टांगों को दबवाता हूँ, बच्चों से तेल लगवाता हूँ टांगे, फिर रात को फिर मुझे नींद ही फिर आती है। क्या ये बंदा फितरत पे है? क्या ये भूख लगने देता है? ये बहुत बड़ी निशानी है। मेरे पास एक मरीज आती है, बल्कि हजारों मरीजों की मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ।
मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह के मरीज, जब तक मैंने इस सफ़े को याद नहीं कर लिया तब तक मुझे सारा लफ्ज लफ्ज आता है। ये सारे 10-12 पॉइंट साबर साहब ने जो बयान किए हैं ना, ये मामूली नहीं है, उनकी जिंदगी का निचोड़। जो बंदा रात को बेचैनी के साथ सोता है, एक बच्ची, एक बीवी, एक माई, एक दो, मैं आपको केस बता सकता हूँ, कहती है कीम साहब मेरी बच्ची है रात को टांगे बांध के सोती है। क्या करती है? टांगे रोजाना इसको मुझे दबाना पड़ता है जी, बेटी है अब मुझे दबाना पड़ता है तब इसको नींद आती है। क्या ये भूख के साथ खाती है? बातें याद करने वाली हैं। जब तक शदीद भूख ना लगे तब तक ये कैफियत ठीक ही नहीं होती, हड्डियों की दर्द ठीक ही नहीं होती, हड्डियां दर्द करती हैं मुस्तकिल। साबर साहब इसको लिखते हैं सूखा बुखार, 3 किस्म की थकन बयान करते हैं। तप देख और सेल के अंदर साबर साहब, तप देख सेल के अंदर एक एहसासी थकन है, हरकती थकन है, गजाई थकन है, थकन का बहुत बात बयान करते हैं। ये माशाल्लाह इन्होंने हमें बहुत दफा ये सबक सुनाया, लेकिन कोई याद करे तो है ना, ठीक है। तब तक आप कामयाब मुआलिज नहीं बन सकते जब तक आप भूख के फलसफे को ना समझ ले। ये मुफरत दिया भूख के फलसफे के समझाने के साथ साथ, गजा को जुज़े बदन बनाने के साथ, खमीर खत्म करने के साथ, ये निशानियां 3 साबर साहब ने बयान की बहुत मोटी। क्या कहते हैं? जिस्म हल्का और गर्म होगा, जिस्म हल्का और कहता हकीम साहब मेरे हाथ पैर बड़े सड़ चले, दवाई जदों दी खाना उन्होंने हाथ पैर बहुते सड़ गए। ये नाकामी होती है। हम मरीज को गजा लिख के देते हैं, सुबह ये खाओ, दोपहर ये खाओ, शाम ये खाओ। अगर इसमें एक छोटा सा इजाफा कर लें कि यार शदीद भूख के साथ खाना, भूख ना हो तब तक ना खाना, तो फिर कामयाबी के सिनारे अल्हम्दुलिल्लाह सेरे आपके सारे अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह को मैंने एक मरीज का इलाज करते हुए देखा, उसकी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। उस मरीज को उन्होंने ना सिर्फ दालचीनी के कावे पे रखा, 2 दिन के तक उसने दालचीनी का कावा पिया। जब उसके पेट में से हवा गैस खत्म हुई, वो कहता है कि इंसान दूसरे हफ्ते मुझे उम्मीद था कि ये मरीज दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि सर कावा ही पिया, कावा कौन पिएगा इतनी देर। हम भी डर जाते हैं यार मरीज दोबारा आएगा ही नहीं, डर जाते हैं ना कि हकीम जो है ना, ये इसने तो मुझे खाने पीने में इतना कुछ दे दिया, कम दिया, तो मैं कैसे गुजारा करूंगा, काम भी करता हूँ, कावे पे गुजारा। कावे पे गुजारा करने के बाद जब वो बंदा आया तो मैंने उससे पूछा, यार आप बिल्कुल आपकी कुव्वत बात नहीं थी, अब आपका क्या हाल है, आपने क्या महसूस किया ये कावा पी के? दवाई कौन सी दी? मुकवी मैदा दालचीनी का कावा पीने के लिए। बोला जब तक आपके पेट में भूख ना लगे तब तक आपने कावे पे गुजारा करना है, जब भूख लगेगी तो मुझे फोन कर लेना। ये उस्ताद साहब ने मुझे उन्हें मरीज को बताया। वो कहता है यार 2 दफा मैं 3 सालों के बाद इंटरकोर्स कर सका। क्या दिया? मुकवी मैदा दवाई है, कुव्वत बा की दवाई है। कौन सा फलसफा काम कर गया? ओ भाई भूख की वजह से परेशान था, खमीर की वजह से परेशान था, मेरी अंतड़ियों के अंदर खाया हुआ गजा जिसे पता ना बनती थी, जिसमें हल्का फुल्का नहीं था। अब लज्जत और मुसरत के जज्बात कब पैदा होंगे? जब खमीर खत्म होगा। हमने करके देखा है। आपके सामने बात रखने का मकसद ये है कि भाई साबर साहब को भी कुछ पढ़ के देखें, मुतालिया करके देखें। आपके सामने बातें करने का जो सिर्फ आपको मोटिवेट करना मकसद नहीं है, जिंदगी की असल पैटर्न आप मुआलज है सारे माशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, साबर साहब का ये इलाज बिल गजा के असूल, गजाई इलाज के असूल, इलाज बिल गजा, ये 2 सफ़े हैं, 154 और सफ़ा 147-48 याद कर लें, ठीक है। और आखिरी बात साबर साहब इसको कहते हैं, फिर मैं आपको एक 2 तजर्बात में शहादत फिर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आगे आ जाए, आगे रास्ता है, जगह है, ये भी कुर्सी खाली है, आ जाए आगे, कुर्सी खाली है। कहते हैं जब पेट बोझल हो, जब पेट बोझल हो, उसमें रिया, रतूबत और बेचैनी हो, गजा नहीं खानी चाहिए। उसूल क्या है? सारा दिन का काम करना, सारा दिन का काम भी करता है, सारा दिन मशक्कत मजदूरी करता है, थकन होती है,
सबसे पहले मरीज क्या करता है, आके खाना खाता है। खाना खाना चाहिए या आराम करना चाहिए? गलत ये है कि खाना खाता है, सही ये है कि पहले थोड़ी देर आराम कर, फ्रेश हो। नहीं, गधा, घोड़ा, खच्चर, ये काम और वजन उठाने वाले जानवर हैं, सारे जानते हैं ना। तो सबसे पहले उसको शाम को क्या करते हैं, खुल के पैलियों के अंदर चक्कर लगाते हैं, उसका खरकना करते हैं, उसकी थकन दूर करते हैं। वो जितना शाम को गधा लेटता है, मुशक्कत मजदूरी करने के बाद फ्रेश नहीं होता, तब तक वो, यार इंसान से जानवर समझदार है, बात समझने वाली है। तो क्या करना चाहिए? इसी तरह इंसान को जब भी थकन हो, थकन की हालत में तबीयत मुदबरा, बदन इंसानी जिस्म को रिलैक्स करना चाहती है, उसको पहले रिलैक्स करें, आराम करें। आराम करने के बाद देखें, एक नुक्ते की बात है, कभी किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फरमाया जब भी आप घर आओ सफर से, जब भी आप घर वापस आओ सफर से, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे पहले नमाज आओ, मस्जिद में जाओ। सबसे पहले क्या करते थे? वो मस्जिद में आते थे, 2 रकत नफल पढ़ते थे। नमाज बेहतरीन सुकून है, सजदा बेहतरीन सुकून है, रुकू बेहतरीन सुकून है, ठीक है। और वुजू, फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप सफर से आओ पहले घर में इतला दो मैं आ रहा हूं। तस्कीन औरत के लिए भी रखी है, औरत को आपकी तस्कीन का जरिया बनाया। बेशुमार जिंदा मिसालें आपके सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे गुजारिश ये है कि जब तक जिस्म में थकन हो, मरीज को ये फलसफा आपने समझाना है, तो आपकी दवाई मुफरत काम करेगी। मेरी सारी तकरीर का, मेरी सारे मौजू का आज यही मौजू है मेरा, कि आपको जो मैंने मुफरत अद्वियात बताई हैं उसके साथ साथ आपको ग़िज़ाई उसूल याद होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो भाई मेरा कसूर नहीं होगा। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें हमें असूल बताए, मैं ना उसके अलावा तो हमें कुछ आना नहीं चाहिए। उससे अलावा क्या आना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, तबा ताबईन ने, ताबीन ने कैसे जिंदगी गुजारी। अल्लाह करे, एक किताब है हयात सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यार कभी एक रोज सहाबी की जिंदगी का मुताला तो करके देखें। इतनी वो किताब, इतनी बड़ी किताब है वो, ज़कीम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगी बयान करती है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, कभी मुताला तो करके देखें। एक एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने कठिन जिंदगी का दौर गुजार के बेचारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते थे और सबक लेके घर चले जाते थे। किसी का एक दिन, एक दफा जिंदगी में मुलाकात हुई, किसी की 2 दफा हुई, बस बाकी जिंदगी वही अमली जामे पे वक्त गुजरा है। लेकिन जिसको समझ आ गई, उसको समझ आ गई, उसकी दुनिया भी बन गई, उसकी आखिरत भी बन गई जी। वो मुबल्लग बन के गया। तो मुबल्लग भाई, आप साथी उनकी जिंदगी का मुताला करके किसी को ग़िज़ा दवा देंगे ना तो फिर कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज कसूरवार ना गिनेंगे। चंद एक बातें, मेरे मौजू की समझ आ गई? किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोई बात समझ लें, किसी को नहीं आई, मैंने बात करने का कुछ मकसद ये खुलासा आपके सामने रखा है। देखें, एक सादा से एक लफ्ज पढ़ के और अपने असल मौजू एक एक तजर्बात मुशाहदात की तरफ आता हूँ। पिछली दफा मैंने मुफद्दात आपके सामने बयान किए थे, अभी फिर 2 करूंगा, ठीक है, लेकिन वो इंशाल्लाह आपको याद रखेंगे। ऐसे लोगों को भी देखा है कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और पेट फूला हुआ है, मगर वो ग़िज़ा खा रहे हैं। मरीज के पेट में दर्द भी है जी, दिल भी घट रहा है, अब आगे से पेट पहले ही भरा पड़ा है कि सब क्या खाऊं भाई। यही वो लफ्ज है कि जो आपकी नाकामी का बायस बन सकता है। आप मरीज की ख्वाहिश की तरफ नहीं जाएंगे। देखें, नमूनिया का मरीज है, उसको प्यास बहुत लगती है, हैजे का मरीज है, उसको प्यास से ज्यादा लगती है, तो क्या इन लोगों को पानी देना चाहिए? क्या इनका इलाज है? नहीं, उन पानी तो उनकी मौत है। नमूनिया के मरीज को प्यास इतनी शदीद लगती है, वो कहता पूरा मुझे दे दो,
जग बुझ, लेकिन एक कतरा भी उसकी जिंदगी की मौत होता है। याद रखें, ये मरीज की ख्वाहिश, जो वो कह रहा होता है, आप फैसला करेंगे कि आपको उसको किस वक्त क्या देना चाहिए। तब तक आपको नहीं आएगा, तब तक मरीज आपका तंदुरुस्त नहीं होगा। याद रखें, कामयाबियां देखें अल्लाह ने मुझे और दी है, मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, और मुफरद मुफरद अदविया से दी। मैं तो वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये नहीं कि नजरिया नहीं मुझे आता। अल्लाह का लाख शुक्र है, मुझे नजरिया अल्लाह ने मुझे अच्छे तरीके से दिया और मैंने सीखा। लेकिन जो जो जिस जिस मरीज को मैंने मुफरत दवाई दे के देखा, जो कामयाबी मुझे मुफरत में मिली वो और किसी में नहीं मिली। ठीक है, देखें एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, आजकल शतूत बहुत ज्यादा है। शतूत है ना, उसको आजकल वो छोटी छोटी गोलियां भी लगी हुई हैं, सुरख भी है, सफेद भी है। ठीक है, मेरे पास 5 मरीज आए गले के कैंसर के, एक एक करके बयान करूंगा, तवज्जो से सुनेंगे, आपको जिंदगी में काम देंगे। जिंदगी का तो एतबार नहीं होता, मेरी खत्म हो जाएगी, अल्लाह और किसी की ड्यूटी लगा देगा, ये काम चलता ही रहेगा। बात समझने वाली ये है कि मैंने पांचों को एक ही दवाई तजवीज की, उसका रिजल्ट मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने आपको इसमें सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर। मेरे पास लाहौर से एक मरीज आता है, उसके गले के अंदर कैंसर है, उन्होंने गजा वाली नाली मैदे के अंदर लगाई थी बाहर से, उसके साथ पैर एक बैग लगा दिया था, उसमें वो रोटी डालते थे। ठीक है, तो अब वो डॉक्टर ने बोला कि यार इसका गले के कैंसर का हमारे पास 3 कीमो हो चुकी थी, चौथी का उन्होंने कहा कि चौथी अब कीमो और लगेगी। अब मैंने उसको क्या किया, मैंने शतूत के पत्तों का मैंने उसे कावा दिया, शतूत के पत्तों का पाउडर बना के मैंने उसको खाने के लिए दिया, शतूत के पत्तों से मैंने उसको गरारे करने के लिए दिए। कौन सी बड़ी चीज दे दी है यार, सारी तिब भरी पड़ी है। दूध से शरबत, दूध से पूरी दुनिया खाती पीती है, नहीं पीती? तजर्बा करना चाहिए। मैंने बोला यार तजर्बा करना चाहिए, ये दूध से सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है और मुद्दत से कर रही है। मैंने उसको तीनों चीजें इस तरह देनी शुरू कर। 15 दिनों के बाद उसके गले में से इतना सा लोथड़ा, वो उसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी साहब को। वो लोथड़ा 15 दिन के बाद वो मोटा सा बाहर निकला है। कोई बड़ी दवाई दी है, कैंसर की दवाई है ये, लेकिन आज के बाद आपके पास ये कैंसर की दवाई है। आज के बाद आपके पास ये, आप गले के कैंसर के मुआलज है आज के बाद। याद रखें, मैं 5 मरीजों का केस आपके सामने रखूंगा। अच्छा, गले के कैंसर के अंदर क्या करने चाहिए? शतूत के पत्तों का कावा, शतूत के पत्तों के गरारे, शतूत के पत्तों का सफूफ 00 कैप्सूल बना के मरीज को देना शुरू करें। इसने किया क्या है, इसका फंक्शन आपको क्या समझ आई? उसने क्या किया, जो कैंसर का गिल्टी थी, गदूद था, गंदा मादा था, वो बाहर बाहर निकाल दिया। अब याद करें, एक मरीज को अल्लाह ने कामयाबी से ठीक किया, उसके पास ये मरीज, आपने फैसला भी करना ना कि आगे हम किस किस चीज पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कामयाबी हुई। एक बच्ची मेरे पास आती है मोतरे से, उसके जो गले थे, गले के गदूद लोजतीन थे, उसके अंदर पत्थर तरह सख्त मादा इकट्ठा हो जाता था, उसको डॉक्टर से मोचना पकड़ के निकालना पड़ता था फारसत से। अब मैंने उसको सफूफ शतूत का खाने के लिए दे दिया, गरारे करने के लिए दे दिए, उसकी टहनी की मसवाक उसको करने के लिए दे दी। अब 6 हफ्ते उसको मैंने इलाज मुआवजा किया। उसके जो पत्थर है ना, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो गले से निकले थे, बट्टे तरफ सख्त थे, 3 एक तरफ से निकले, 3 एक तरफ से निकले। अब डॉक्टरों ने बोला था ये कैंसर है। अब अल्लाह ने शिफा दे दी, दोबारा भी नहीं बने, ये भी याद रखेंगे।
दोबारा भी नहीं बने, इसको शामिल करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तीसरा केस सुने, एक हकीकत है, मरीज को मिलवा सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं, आपको तजर्बा मुशाहदा करके आपके सामने रखा, लेकिन जो मैंने गजाई इलाज उसको दिए वो भी आपके जहन में रखने चाहिए। जब तक भूख ना हो तब तक मरीज को, भूख शिद्दत से लग जाए, जिस्म हल्का होता है, गर्म होता है, हल्का फुल्का होता है, जिस्म ठंडा नहीं रहता। जबकि जब जिस्म की इम्यूनिटी को मुदाफत इंप्रूव कर जाए, जिस्म हल्का फुल्का हो जाता है, जिस्म गर्म हो जाता है, ठंडक से निकल जाता है। मरीज कहता है हकीम साहब मेरा बाकी जिस्म तो गर्म रहता है लेकिन पाँव पिंडलियां ठंडे रहते हैं। समझ लें अभी तक उसको भूख नहीं। असली हकीकी भूख से वो बहुत दूर है, याद कर ले। मरीज का सर ठंडा हो, हाथ पांव ठंडे हो, गर्म हो, लेवल पे नहीं है, तब तक वो भूख के फलसफे से आप भी दूर है, आपका मरीज भी दूर है। साबर साहब ने दिया, साबर साहब ने दिया, साबर साहब ने लिखा, लज्जत और मसरत के जज्बात। हकीम साहब पहले खाने में कुछ मजा नहीं आता था, अब मजा आता है, भूख होती है तो खाता हूं, मजा आता है। ये अल्फाज हैं, याद कर लें। आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज मैंने आज आपके सामने रखा है, याद कर लें। ग़िज़ा सही सिलेक्ट करना, दुरुस्त ना देना, ये आपकी नाकामी होगी। दुरुस्त देना और वक़्त पे देना, भूख के साथ देना, ये आपकी कामयाबी को सेहरा होगा इंशाल्लाह। तीसरा मरीज देखें, मेरे पास एक मरीज आता है, कहता है हकीम साहब मेरे गले के लेफ्ट साइड के ऊपर इतना सारा अंदर गदूद है, वो डॉक्टर कहते हैं ये कैंसर है। मैंने रिपोर्टें देखी, उसके अंदर भी वो कैंसर ही उन्होंने डिक्लेयर किया था। अब मैंने उस्ताद मोहतरम उसे जस्ट सिर्फ शतूत के पत्ते सफू बना के दिया, उसके कावा बना के दिया, उसको मसवाक करवानी शुरू कर दी। मसवाक भी उसकी करें। 6 हफ्तों के बाद 7वें हफ्ते की दवाई मैंने चेंज नहीं की, वो करता रहा। अब उसके गले में से ना लंबे लंबे लोथड़े निकलने शुरू हो गई थे। आज आपके सामने एक ऐसी दवाई शतूत के पत्ते जो मैंने रखे हैं ना, ये ना समझे ये दिल के अंदर जो क्लाट बना हुआ है ये बाहर नहीं निकालेगी, दिमाग के अंदर सुद्धा पड़ा ये नहीं निकालेगी, ये भूल जाए, ये आप भूल जाएं, ये इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन पत्ते इकट्ठे करें, सुखाएं, लेकिन सुखाएं उनको हल्की धूप के अंदर, हल्की धूप के अंदर। ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। शिद्दत की धूप के साथ सुखाएंगे तो वो सफेद जो है ना ब्राउन हो जाएंगे। आप सब्ज पत्ते रखने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, और उनका कावा भी बनाएं। आजकल पत्ते बेशुमार हैं, ठीक है। तजर्बा करेंगे, ये तजर्बात आपके सामने रखना कुछ मकसद है। मेरा मरीज पूरे 16 हफ्ते के अंदर ये गले की गिल्टी का मरीज ठीक हो जाता है। मैंने इसको क्या दिया, उसका कैप्सूल बना के रखे, उसकी गोली बना के रखी, उसका मजून बना के रखे, शायद के अंदर दवाई नहीं बदलनी, कायदा कुलिया देते हैं भाई, मुफरदात देते हैं आपको, ठीक है। ये याद रखेंगे जी भाई, माशाल्लाह। इसका मतलब ये कि आप जाग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नब्ज़ भी बयान करेंगे, आपको गुलिया भी देते हैं। गुलिया समझ आ रही है? वैसे कैंसर समझ आ रही है? कहाँ का? गले का। तो भाई गले जो होते हैं ना, याद रखें, साबर साहब ने इनको बयान किया है तहकीकातुल अमराज़ व अलामात के अंदर, जो गले फूल जाते हैं ना, उसकी मिसाल याद रखें। जो गोल गदूद होते हैं ये तस्कीन की वजह से फूलते हैं। किस तरह फूलते हैं? ठीक है। तो मैंने क्या करना है उसे, मेरा लाज मुआवजा तो तहरीक है, मेरा लाज मुआवजा याद कर ले यार, भूल तो ना जाए, ठीक है। अब मैंने उनको तहरीक देनी है, ठीक है। जो तस्कीन गुदत की दवाई पड़ती है उसको क्या कहते हैं? हरारत वाली होती है। तो पते क्या बने, याद भी रख ले, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये एक जो मैंने मुस्तकिल आपके सामने रखा ना, ये सारी जिंदगी एक ही चीज पे ना रहे, लेकिन 6 हफ्ते 16 हफ्ते कोई बंदा बर्दाश्त तो नहीं करता, कई लोग बहुत ज्यादा नहीं बर्दाश्त करते। अब
एक मरीज मेरे पास आता है, वो कहता है हकीम साहब मेरे जो जुबान के नीचे ना बहुत सख्त गिल्टी बन गई है, जिसको स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जिसको स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, थूक वाले गिजा कहते हैं, थूक वाले गदूद कहते हैं। वो मसनूई थूक डालता था मुंह के अंदर, याद कर लें, ये स्लाइवरी ग्लैंड गदूद गदूद के अंदर कोई मादा फंस जाए, मोटे हो जाए, सख्त हो जाए, शतूत के पत्तों को भी थोड़ा याद करना चाहिए। अब मैंने उसको शतूत के पत्ते पाउडर बना के देने शुरू किए, कावा बना के देना शुरू किया, मसवाक देनी शुरू की, ठीक है। तो अब वो मरीज जो यूरोप से थूक आता था, अंदर सलाइवा डालता था तो कुछ जुबान हरकत करती थी। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वो क्या करता है, आसानी से खा सकता है। उसके गदूद के अंदर से पीले जर्द नोकदार दो पत्थर निकलते हैं, एक उधर से निकल जाते, एक उधर से निकलता है। ये पत्थरी निकालने की बहुत बड़ी दवाई भी है। गुदद के अंदर, जो गले के गुदद के अंदर से पत्थरी निकाल सकती है, गुर्दों से नहीं निकाल सकती। क्या आप इसको भूल जाएंगे? याद करने वाली बात है ना। और भाई याद कर ले पत्थरी कब बनती है। ये इधर सलाइवे के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपने कभी पत्थरी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं। वो मरीज 4 हफ्ते के बाद वो लेके छोटे छोटे कंकर मेरे पास आते कि अंदर से ये निकले, अब मुझे थूक की जरूरत नहीं है, अब मुझे। ये छोटी कामयाबी है यार, ये अल्लाह ने कामयाबियां दी है। याद कर ले, आपके सामने रखना कुछ मकसद है, कुछ लेके जाएं, कुछ इतनी दूर से सफर करके कुछ लेके जाएं, याद कर लें। ये मामूली नहीं है, आप उनको दें, उसके गरारे कराएं, ठीक है। उसको कैप्सूल में भर के दें, उसकी गोली बना के रख लें, उसकी मजहूर बना के रख लें, उसके पत्तों का जुशांदा बनाएं, उसके टहनी की मिसवाक करवाएं। एक कारी साहब मुझे कहते हैं कि साहब जब मैं तिलावत करता हूँ मेरी आवाज एक हद तक जाके ना बैठ जाती है, मैं तकरीर नहीं कर सकता, तकरीर नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता इतना। मैंने बोला यार आप किकर की सारी मिसवाकें जो इनको छोड़ दो, आप शतूत की मिसवाक किया करो। तो जब वो 15 दिन बाद मेरे पास दोबारा आया ना, तो मेरे लिए वो मिठाई का डब्बा लेके आया। वो कहता है कि साहब अल्लाह आपको भला करे, मैं भाभीियों का मौलवी हूँ, मुझे बोलना बड़ा पड़ता है और मुझे ऊंची तकरीर करनी पड़ती है, पता है वो एक तरह से करते हैं जी। तो सर जी वो करके ना, तो मुझे कहता है अल्लाह आपका भला करे, ये मिठाई मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये अल्लाह ने मुझे कामयाबियां दी। मैंने आपके सामने वो बात रखी, जो तजर्बात मुशाहदात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप ग़िज़ाई असूल को उसके साथ नहीं भूलेंगे। आप गज़ा, हाँ जी, शतूत मैंने दोनों ही इस्तेमाल किए। मैंने उसकी कोई नहीं कि ये काला चिट्टा, मैंने पत्ते हुए इस्तेमाल जी। जो जिस तरह का मरीज की नब्ज थी उसके साथ 4 नंबर भी दी, 5 नंबर भी दी। आगे बात करें, नोटेड करें, बात समझने वाली जी भाई। वे उजलाती बुद्धि होते हैं, उजलाती शादी होते हैं। तो ग़िज़ा वाली नाली याद करें, इसके अंदर से असूल याद करें ना, अंदर से ये अंदर निकलने के लिए ऐसे ऐसे हरकत देती है। तो क्या हुआ उसके अंदर, सुकेड़ आ गया, क्या बन गया। ये मैंने इधर बयान किया था, कभी आपने लेक्चर नहीं सुने। ग़िज़ा वाली नाली का तंग होना उजलती है, याद कर, ठीक है जी, समझ लेंगे। चलें, और किसी का सवाल इसके बारे में? माशाल्लाह। जो बहुत लंबे है ना वो मैंने नहीं इस्तेमाल किए, जो देसी शतूत हम अपनी सड़कों में देखते हैं ना वही है। हर चीज का जोड़ा बनाया हुआ भाई, दोनों इस्तेमाल करें जी। मैंने तूत जो छोटे हैं ना आम सड़कों के ऊपर उगे हुए, मैंने उनको इस्तेमाल किया, वही मैंने आपके सामने रखा यार। बाल लगे हैं जी, कोई मसला नहीं, मैंने उनको इसी तरह तस्वीर किया, आपके सामने रखा, बात समझ आई, ठीक है। कोई इसके बारे में पूछना चाहे तो ये आप गले का, माउथ का, नाक के गदूद का
ये जो इतने कैविटी के अंदर वजूद मौजूद है उनके अंदर कोई कैंसर आएगा, आप शतूत को ना बोलें और ग़िज़ाई इलाज को उसके साथ तरजीह दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मैंने इनको शतूत के साथ बिल्कुल बिल्कुल टांसल के साथ कुछ चीनी और शतूत के पत्ते दोनों मिक्स करो। हर चीज रहन दो साधु कहने वाला टाइम है। कोई बंदे उकता तो नहीं जगह नहीं नहीं, मैं इनको साथ में बातें करने के लिए तैयार हूँ। एक केस आपके सामने रखता हूँ। मेरी मुझे भी यार कुछ बता दिया करें जी, आप अपनी जिंदगी के तजर्बे में शायद यार मुझे भी बताया करें। इतने माशाल्लाह मुआलज है आज देर देर से। हाँ जी, तो आप उनकी तरफ मुझे भी कुछ सिखाया करें। आप जो सारी जिंदगी करते हैं उसकी तरफ मुझे भी मुझे सुन के चले जाते हैं, अपना आप कुछ सुनाते ही नहीं है। ठीक है, तो कोई साथी अहबाब अपने तजर्बात मुशाहदात कुछ बयान करने की कोशिश किया करें, हमें उससे फायदा होगा। एक बंदे की तजर्बात नहीं होते, उसको सारे बयान किया करो, ये मजा आता है। ठीक है, दूसरी आपसे गुजारिश ये है कि आप एक चीज में आपके सामने और रखता हूँ, आप इसका तजर्बा मुशाहदा करना चाहिए। ये मैंने कामयाबी देखी है, आप भी करके देखें। सारे अतिबा हजरात काली जीरी को जानते हैं। काली जीरी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं जी। हजारे वाली, अच्छा अच्छा, हजारा कोई उधर यानी कि उधर ज्यादा होती है, यानी कि उसके अफाल असरात ज्यादा हैं। अच्छा अच्छा, चले ये तो हजारे से। हाँ यार, मरीज आते हैं उनसे बोलेंगे ला के देंगे यार, अल्लाह करे इतना बड़ा मुश्किल होता है। बात सुने, तवज्जो दें। इस काली जीरी के मुतल्लक मैंने एक जगह पे पढ़ा था, तो उसको मैंने तजर्बा किया। उसने लिखा है कि जिस बंदे की इरकुल नसा ठीक ना होती हो, आप उसको काली जीरी देंगे। दोनों तरफ उसने लिखा, दोनों तरफ दे। चले ये तो तशखीस का अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, अल्लाह ने हमें मलका दिया कि हम नजरिए के हवाले से जहाँ रुतबत की जरूरत है रुतबत देते हैं। जहाँ हाँ दाई तरफ की इरकुल नसा के ऊपर इस पूरे महीने के अंदर आप जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए, काली जीरी दे के देखें, लेकिन तशखीस कर लें। जिस मरीज को आप इरकुल नसा कहेंगे ना, जिस मरीज को इरकुल नसा का पेशेंट कहेंगे, वो मरीज की दर्द यहां से उठ के पांव तक जाएगी। कहां तक जाएगी? जो पिंडली तक जाए वो इरकुल नसा याद कर। जो पांव तक जाए वो इरकुल नसा, दूसरी इरकुल नसा याद कर। जो पांव तक जाए वहां काली जीरी देंगे। साबर साहब इसको गुर्दा ही कहते हैं, साबर साहब इसको गुर्दा कहते हैं। ठीक है, देखें ये उनका तजर्बा, मैंने इसको कामयाब पाया, इसलिए मैंने आपके सामने ला दिया। जी बिल्कुल, हदबा खूब होता है, उसको आप उसकी तरफ देखेंगे। उसके लिए बेहतरीन चीज मैं आपके सामने रखता हूँ, दोनों को तशखीस भी कर दे। ठीक है, और दोनों के हवाले से आपके सामने नुस्खा जात भी रखता हूँ। और तशखीस के हवाले से ये है कि दायां गुर्दा हमेशा उजलाती गुदी तहरीक के अंदर ही आता है। उजलाती गुदी तहरीक के अंदर इंसानी यूरिक एसिड सबसे ज्यादा होता है। काली जीरी यूरिक एसिड को ठक करके नीचे कर देती है। काली जीरी यूरिक एसिड को ना 3-4 खुराकों के अंदर किसी को जिद लगा के ना, यूरिक एसिड जहाँ जिसका बड़ा हुआ, यूरिक एसिड बड़ा हो, यूरिक एसिड की काली जीरी बहुत बड़ी दवाई है। सिर्फ अकेली दवाई यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड हमेशा उजलाती साबी उजलाती गुदी तहरीक में होता है। लफ्ज याद कर, जिस बंदे की पांव तक दर्द जाए उसको काली जीरी दे सकते हैं। जिस बंदे की काली जो पिंडली तक दर्द जाए उसको भी काली जीरी दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप अजवैन शामिल कर लें, तो उसको हर आदत की ज्यादा जरूरत है। ये थोड़ा सा फर्क करें, अजवैन के कावे से दे जी। मोहतरम नकरस की तरफ जाते हैं,
ये यूरिक एसिड नहीं होता।